बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है। ओम शांति। आज हम 28 फरवरी 2026 की साकार मुरली सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। शिव बाबा ने आकर तुम बच्चों को तो जगा दिया, लेकिन तुम्हें अब क्या करना है? दूसरों को भी जगाना है। तो बाबा ने आज बोला, बच्चे तुम तो जागे हो, अभी दूसरों को भी जगाओ। प्रश्न है, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है कि जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। क्या कहते शिव बाबा? ग्रहण कैसे लगता है? जब हम देह अभिमान में आते हैं तो टकराव चालू हो जाता है, तो माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, अर्थात अपना और दूसरों का कल्याण करो, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। सेवा में बिजी रहो। सबसे बड़ी सेवा क्या है? बाबा को याद करना, है ना। अपनी आत्मा में स्थित हो, अपने प्यारे शिव बाबा को याद करना सबसे बड़ी सेवा है। जो बाबा की याद में रहता है तो स्वतः ही चारों तरफ सेवा होती रहती है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। सुनते हैं मुरली को विस्तार से। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। या तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है, बाकी समय थोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनाना है। अब बाप भी है गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स पर बहुत, बाबा कहते सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर्स हैं, और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज तो दी है और लिखना भी है कि जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है क्या? कि हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए हैं। भारत बहुत शानदार था, इनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है। बाबा क्या कहते हैं? इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है, सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटपिट की बात ही नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इस प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दे। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। तो बाबा कहते हैं, यह जो इतने मतभेद हो गए हैं ना, उनको आपस में मिलकर ठीक करें, और भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें, उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। और तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो, तो यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इनको वास्तव में कहा ही जाता है
पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो ये बच्चे ही जानते हैं, मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो यह भी बच्चे जानते हैं कि यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर बाप को, शिव को। गाया हुआ है बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया है। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। बाबा कहते हैं कि अभी तुमको बाप ने जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जागते रहते हो। इस समय तक जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतराव चढ़ाव तो होता ही है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है। कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेज़ी से चलती है, कभी कभी कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं तो माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी कहते हैं ना, दिखाया ना भक्ति में, रामायण में क्या दिखाया कि राम की संतान, अब लक्ष्मण राम की संतान समान ही थे, भाई तो थे, लेकिन देखो उसको माया ने क्या किया, मूर्छित कर दिया। फिर हनुमान जी ने क्या किया, संजीवनी बूटी लाया और उसको सुरजित कर दिया। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं, ये कब की बात है, अभी की बात है। अभी चल रहा है ना संगम युग में। संगम युग में बाबा ने कहा कि माया रावण राम की संतान को बेहोश कर देती है। तो लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना, तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। कुंभकर्ण कैसा था, कितना सोता था। ऐसे ही लंबे समय के लिए मनुष्य जो हैं सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसा कहते हो। जिनको ज्ञान सूर्य मिला है वह जाग उठे हैं। ज्ञान मिला ना तो आत्मा की ज्योति जाग गई, तो अभी उन्हें सोने की ज़रूरत है नहीं। तो बाबा कहते वो तो जाग गए, वही समझेंगे किसे, शिव बाबा के सत्य ज्ञान को। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो कि बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वह यह नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आ गया है बच्चों को वर्षा देने, तो यह बिल्कुल भूल गए हैं। बाप भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा ना। बुद्धि कहती है कि जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना होगी। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज़ होता नहीं है। समझते हैं शंकर की भी प्रेरणा होती है, तब वह यादव मुशल आदि बनाते हैं। परंतु बाबा कहते इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम समझ गए हो, उन्हों का पार्ट है ड्रामा में यह मूशल आदि बनाने का। प्रेरणा की बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में मूशल काम आए। जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो कि हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहाँ एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे, वह तो चित्र में लिखा हुआ है। स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता। अभी तुमको समझ में आता है कि सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। विष्णु ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु
सो ब्रह्मा। यह तो बड़ी गुह बातें हैं। बाबा कहते हैं विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते हैं। ये सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। हाँ, जो बच्चे बहुत समझदार हैं, बाबा के बहुत याद में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उनको झट समझ में आता है दैवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक की बात नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। कौन? तुम बच्चे जो बाबा के सम्मुख हो। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। भले लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको यह पता ही नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। यह सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग की। यह सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चलती है यह तो कोई नहीं जानते। बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकते। हाँ, जो बाप आकर के पवित्र गृहस्थ धर्म की स्थापना करते हैं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, उस बाप को ही नहीं जानते तो उसकी वो रचना जो है उसको कैसे जान सकते हैं। ब्रह्मा ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। भाई जब उस बाप को जानेंगे तभी तो उसकी रचना का भी नॉलेज समझेंगे। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते। क्या कहते थे? हम नहीं जानते। बाप को जान जाए तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए तो क्या कहेंगे? उन्हें ज्ञानी कहेंगे? नहीं कहेंगे। ज्ञान अर्थात सत्य को जानना ही ज्ञान है। अब सत्य किसी को पता ही नहीं है और कितना बड़ा बड़ा पढ़ाई करते हैं, लेकिन बाप को ही नहीं जाना तो उसकी रचना को क्या जाना। तो कहा बाप कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ। एक बार आता हूँ फिर आता ही नहीं हूँ। अब वो एक बार का मतलब क्या हुआ इसको भी समझना चाहिए। तो कब आता हूँ? तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे। बाप स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूँ। चार युग होते हैं और पांचवा संगम युग। तो बाबा कब आ रहा है? संगम युग में। और उन चारों युगों में फिर आया ही नहीं है, लेकिन शास्त्रों में क्या बता दिया? युगे युगे आता हूँ। पर वो कौन से युगे युगे आता हूँ उसका अर्थ नहीं समझा। इसीलिए बाप ने बताया कि बच्चे मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूँ। मुझे बुलाते भी तुम संगम पर ही हो, जब तुम बहुत पतित बन जाते हो। किस लिए बुलाते हो? पावन बनाने के लिए, है ना। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है। तो ज़रूर मैं आऊँगा पतित दुनिया के अंत में ना। ये सारी दुनिया जब पतित होगी तभी तो आत्मा दुखी होती है, तभी तो भगवान को बुलाती है। अब बीच में इतना दुख होता ही नहीं है जो आत्मा भगवान को इतना इतना बुलाए और इतना पतित उस समय कहें। क्योंकि जब सारी आत्माएं ही नहीं आई, सब प्रकार के धर्म की आत्माएं आएंगी, सब प्रकार की आत्माओं के संस्कार स्वभाव टकराएंगे तभी तो दुख बढ़ेगा। और जब अति का दुख होता है तभी तो अंत होगा ना। बीच से आके भगवान कैसे कह सकते उसे अति का दुख? तो बीच से अब ना अति का दुख माना जाता है ना बीच से भगवान को आने की ज़रूरत है। तो भगवान कब आते हैं? बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं कि पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है। तो मैं ज़रूर आऊँगा पतित दुनिया के अंत में ना। कलयुग के अंत में आकर पति से पावन बनाते हैं। कलयुग के बीच में भी नहीं, कलयुग के अंत में, वो भी संगम का समय, जब सतयुग का आदि और कलयुग का अंत। तो संगम में आता हूँ। सतयुग आदि में पावन है, यह तो सहज बात है ना। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझ सकते कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते हैं कि कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं तो और कितना पतित बनेंगे। अभी इतना है तो फिर और कितना बनेंगे। कितना दुख होगा, सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी मालूम ना होने के कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। हाँ,
जब पूरा हिसाब सही से पता नहीं होगा तो क्या बोलेंगे बाबा? घोर अंधियारे में है, तुम समझ सकते हो। तो तुम बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है। यह भी ड्रामानुसार चित्र आदि सब निकलते हैं। बच्चे समझते हैं कि जो समय पास होता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। तो बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे कभी ऊपर होती रहेगी। बड़ी समझने की बातें हैं। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती है तो उनको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते, बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो इसीलिए टक्कर होता है। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। उच्च पद जिनको पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं होगी। खुद कहते हैं बाबा, हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिसको धारणा होती है तो खुशी बहुत होती है। समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम अच्छी रीति समझ कर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। जो सेकंड गुजरता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है कि बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो कि गीता वेद शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं। उनको कोई यह थोड़े ही पता है कि यह ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाना यह बाप का ही काम है। शास्त्रों में यह बातें है नहीं, यह नई बातें हैं। हाँ, बाबा कहते शास्त्रों में यह बातें नहीं हैं, ये तो नई बातें हैं क्योंकि बाप ने आकर डायरेक्ट सुनाया। बाबा बार बार समझाते हैं कि कहाँ भी पहले पहले यह समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। यह बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, उस पर समझा कर तुम पूछ सकते हो। अब बताओ गीता का भगवान कौन, ज्ञान सागर कौन है? श्री कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे। पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है? पहले पहले तो लिखना चाहिए, फार्म भराना चाहिए, फिर सबसे सही, बाबा ने कहा फिर सबसे सही लेना चाहिए। चिड़ियों का आवाज़ हुआ, देखो कितना झगड़ती हैं। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। क्या कहते शिव बाबा कि मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्यों में गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात ही नहीं। यह है विशेष वर्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है आसुरीय संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। और अभी तुमको इस सारे कंट्रास्ट का पता पड़ा है। तुम सिद्ध कर बताते हो। सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नीचे है पतित, ऊपर में है पावन। इसमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी ही मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है। इनमें ऐसा क्या डाले जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया स्वर्ग थी, यहाँ सब पतित है। पावन एक भी हो नहीं सकता। रात दिन यह ख्यालात चलना चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा यह चित्र बनाए। बाबा कहते भल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बननी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर
फिर पहला नंबर जन्म लिया है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। तो चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सदियों के बाद सीढ़ी उतरनी होती है, तो यह बच्चे जानते हैं हम पार्टधारी एक्टर्स हैं। यहाँ से ट्रांसफ़र हो सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पार्टधारी समझते हैं। इस ड्रामा में दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके कि हम पार्टधारी हैं। हम लिखते भी हैं, पार्टधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, तो वह फर्स्ट क्लास बेसमझ हैं। यह तो भगवान उवाच है, शिव भगवान उवाच ब्रह्मा तंद्वारा। ज्ञान सागर वह निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं। यह बड़ी समझने की युक्तियाँ हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए कि हम किसकी ग्लानि थोड़े ही करते हैं। यह तो राइट बात है ना। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र पर तुम डाल सकते हो। सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। भाई ज्ञान को समझाना है तो चित्रों पर बाबा ने समझाया, बहुत अच्छे से समझा सकते हो। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद कर देते, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से उच्च पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। सर्विस में उन्नति करने व सर्विस में उच्च पद पाने के लिए क्या करना है? देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने फिर बच्चों को वरदान दिया, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। बाबा कहते हैं, जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। क्या कहा शिव बाबा ने कि चाहे प्रकृति, चाहे व्यक्ति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। फिर आप व्यक्ति सारे हैं, बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, एकानामी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। क्या कहा शिव बाबा ने
कि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तेरा मेरा नाती नाता है, यूं ही नहीं कोई दिल लुभाता है। रिश्ते ये ड्रामा बनाता है, करके बहाने मिलाता है। मेरी यादों में तुम, मेरी बातों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी राहों में तुम। बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे। हो, बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई।